सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो वचायाणं णमो लोए सव्वसाहुणं। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं णमोकार से ऊंचा यहाँ कोई, वहां सब पाप कट जाते जहाँ णमोकार होता है, वहां सब पाप कट जाते जहाँ णमोकार होता है। खुरई के बड़े बाबा की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, अष्टानी का महापर्व की, मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, चल सागर जी आदि समस्त 3,9 करोड़ मुनि राजों की, परम पूज्य मुनि श्री 108 भाव सागर जी महाराज की। यहाँ आज हम सभी उपस्थित हुए हैं धर्म सभा में धर्म लाभ के लिए। आज हम वह दृष्टांत सुनाएंगे जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है, तो गौर से सुनना। बड़ी अच्छी एक जो दृष्टांत है, जो अच्छा दृष्टांत है वो आगे आने वाला है। तो वह व्यक्ति जिसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया था कि मैं एक मंदिर बनाऊंगा, भजन में गाते ना, छोटा सा मंदिर बनाएंगे वीर गुण गाएंगे। तो हम कहते हैं छोटा सा नहीं, सुंदर सा मंदिर बनाएंगे, बड़ा सा सुंदर सा मंदिर बनाएंगे वीर गुण गाएंगे। तो उसने भी वही भावना अपने अंदर रखी थी कि मुझे एक मंदिर बनाना है। तो उसने धन जोड़ना शुरू किया। बच्चे भी गुल्लक में पैसे इकट्ठे करते हैं। भाग्योदय की बात थी, छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चों ने पैसा इकट्ठा किया था, पैसा छोटा सा धन उन्होंने भी एकत्रित किया था कि कुछ खरीदेंगे इस गुल्लक के पैसे से। लेकिन उनके माता पिता कहते हैं कि अगर ये इस परोपकार के कार्य में दान दे दें तो अच्छा रहेगा। समझाया उनको और कहा कि अगर तुम दान करोगे तो कई फायदे हैं दान से। एक तो आचार्य श्री का आशीर्वाद मिलेगा और सभी लोग चर्चा करेंगे कि देखो छोटे बच्चों ने इतना बड़ा दान दिया। तो दान पैसे से नहीं होता, कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है। जैसे कल हमने बताया था, पाठशाला के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनकी शिक्षिकाएं ज्ञान दान करती हैं। मुनि महाराज भी प्रवचन के माध्यम से ज्ञान दान करते हैं। औषधि दान सावक करते हैं, मुनि महाराज भी वैयावृत्ति आदि के माध्यम से औषधि दान भाव से करते हैं। और कोई औषधि दान करता है, कोई अवय दान करता है गौशाला के लिए, जीव रक्षा के लिए, और बसती का दान करता है, आवास दान करता है। दान के कई प्रकार होते हैं। कोई अगर धन नहीं दे पाता है तो कोई तन से, कोई मन से, दान के कई प्रकार होते हैं। तो जो भी पाठशाला में कोई धन देता है लेकिन कोई समय देता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वह भी महादान कहलाता है। इसलिए दान बनाता है महान, इसलिए दान करते रहना चाहिए। तो वह व्यक्ति भी अपने मंदिर उसको जो बनाना था उसके लिए धन इकट्ठा कर रहा था। लेकिन महाराणा प्रताप के समय की बात है, वह घटना है कि वह युद्ध हार गए। अब धन भी नहीं बचा, उनके पास धन नहीं बचा। तो उनका जो खास व्यक्ति था उसका नाम था भामा शाह, वह जैन था। और उसके नाम से आज भी कई प्रदेशों में पुरस्कार मिलता है। यानी जैन समाज का वह गौरव हुआ जिसने भामा शाह के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। तो
आज हम चर्चा करें कि दान से क्या फायदे होते हैं, दान की महिमा अपरंपार है और किन किन ने क्या क्या दान किया, क्या क्या उनको फायदा हुआ, ये आज प्रसंग सामने आने वाला है। तो धन के देने से गौरव प्राप्त होता है, संग्रह से नीचे मेघों की स्थिति देने से, और समुद्र की नीचे स्थिति संग्रह से है। कंजूस धन का दान नहीं करता, बस छोड़ जाता है, दूसरे लोग उपयोग करते हैं, इसलिए उसको कहा है कंजूस सबसे बड़ा दानी होता है, क्योंकि मरने के बाद बस छोड़ जाता है तो सब उपयोग करते हैं। इसलिए दान के 4 उत्तराधिकारी हैं, धर्म, चोर, अग्नि और राजा। इनमें धर्म का अपमान होने पर आदर्श से शेष 3 पुरुष पर कुपित हो जाते हैं। इसलिए धन त्याग से शोभित होता है, प्रतिष्ठा धन की नहीं त्याग की होती है। त्याग अवगुणों का नाश करने वाला है, दान देने वाला का हृदय विशाल होता है। देखो, एक तो चोर होता है ना, चोरी हो जाता धन, उसमें पुण्य नहीं लगता है, लेकिन जब दान करता है व्यक्ति तो पूरे दुनिया में उसका नाम होता है, प्रसिद्धि मिलती है। तो पुण्य से कमाओ और पुण्य में लगाओ। सूर्य किरणों का त्याग करके लोग को प्रकाशित करता है। मनुष्य लेना तो जानता है और देने में संकोच करता है। जब भी दान की बात आती है तो अपनी विवाह में, लड़की के विवाह में, लड़के के विवाह में, संपत्ति खरीदने में तो लोग बहुत धन खर्च करते हैं, लेकिन विरले जीव होते हैं। हमने एक बात तो देखी है कि पुण्यशाली व्यक्तियों का धन ही अच्छे कार्यों में लग पाता है। कई बार ऐसे व्यक्ति आते हैं जो दान देना चाहते हैं, लेकिन बीच में इतनी विघ्न बाधाएं आती हैं, वो दान नहीं दे पाते हैं। तो दान देना बड़े पुण्य का कार्य है। तो अनादिकाल से संचय किए हुए पापों का नाश करने के लिए सर्वोत्तम माध्यम दान है। तो धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। या तो दान करो या भोग करो, नहीं तो नष्ट होने वाला है। तो उत्कृष्ट धर्म रत्नाकर ग्रंथ में लिखा है कि उत्कृष्ट 25%, मध्यम 17%, जघन्य 10%, यानी अपनी आय का जो होता है उसमें से उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, हाईएस्ट, मीडियम और लोएस्ट, यानी इतना दान करना चाहिए। तो दान का सीधा मतलब है अपने तन, मन और धन से औरों की सहायता करना। पेड़ फलों का त्याग करते हैं, बादल जल का त्याग करते हैं और पर्वत पत्थर का त्याग करते हैं। त्याग अवगुणों का नाश करने वाला है। मुनि महाराज भी जब वस्त्र आदि का त्याग करते हैं, दिगंबरी मुनि दीक्षा लेते हैं, तो 108 माँ तैयार रहती हैं। उनकी एक माँ छूट जाती है, लेकिन कितनी तैयार होती हैं? 108 से ज्यादा भी हो सकती है, एक तो उदाहरण है। और 1008 घर पड़गाहन को तैयार रहते हैं, एक घर में भोजन करते थे, अब हर घर के अतिथि बन जाते हैं। वह बिना तिथि के आते हैं। मुनि महाराज की ना आने की तिथि होती है ना जाने की तिथि होती है, वह अतिथि होते हैं। यह उनकी संज्ञा शास्त्र उक्त है। तो वह स्वर्ग में ऊंचा स्थान पाता है, जो अधिक धन नहीं होने पर भी दान देता है। सिलवानी की घटना मुझे याद आ रही है। एक व्यक्ति था सिलवानी में जो बहुत गरीब था, जो मंदिर से धन लेकर बिजनेस करता था, व्यापार, छोटा सा व्यापार करता था। उधर सिलवानी समाज में एक बहुत अच्छी व्यवस्था है कि कोई अगर गरीब है तो मंदिर से उसको व्यवस्था दी जाती है कि तुम अपना धन ले जाओ, इधर मंदिर का बिजनेस करो और ब्याज सहित वापस करो। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसमें निर्माल का दोष नहीं लगता। निर्माल का दोष जब लगता है जब ब्याज नहीं दो, मंदिर का पैसा उपयोग करो तो दोष है, लेकिन व्यवस्था है अलग से। ऐसे पूरे देश में साधर्मी फंड होना चाहिए एक, जिससे कोई अगर बीमार है, कोई गरीब है, किसी की और कोई समस्या है तो उसमें देना चाहिए। लेकिन आज एक कमी है सबसे बड़ी, धन तो बहुत है लेकिन धन का उपयोग कोई करना नहीं जानता है। तो उस व्यक्ति के यहाँ आचार्य श्री का आहार हुआ। लोग कहते हैं कि दान देते हैं या लेते हैं, दान तो लिया नहीं जाता है, दान दिया जाता है। आचार्य श्री का ऐसा प्रभाव है कि जिन जिन के यहाँ जब भी आचार्य श्री का पड़गान मिला, आहार हुए, या तो उन्होंने व्रत ले लिया या महाव्रती बन गए, आरिका बन गए, मुनि बन गए, या ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बन जाते हैं। आचार्य श्री का प्रभाव है कि सब कुछ वो छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। कई लोग तो पहले से तैयार रहते हैं, कुछ लोग जैसे ही आचार्य श्री के आहार होते हैं तो ये आहार दान के साथ वह अपने धन का भी दान करते हैं, तो सबकी भावना एकदम से हो जाती है। इसलिए आचार्य भगवान का ऐसा पुण्य का प्रभाव है, आचार्य श्री के पुण्य के प्रभाव से ऐसा होता है। तो ऐसे ही उस व्यक्ति ने कहा कि हमारी भावना तो 21 देने की, लेकिन हम 11 दे रहे हैं। हमने कहा तुम्हारा दान
बड़ा महान है, क्योंकि तुम्हारी स्थिति नहीं है लेकिन तुम बहुत ज्यादा दे रहे हो, इसलिए जिसकी स्थिति नहीं होती है फिर भी वह दान कर रहा है। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि जिनने दान दिया है उनके दान से कई बड़े बड़े कार्य हुए हैं। तो वह स्वर्ग में ऊंचा स्थान पाता है जो अधिक धन नहीं होने पर भी दान देता है। दान विघ्नों का नाश करने वाला है। देखो, विघ्नों का नाश होता है दान से। एक नई परिभाषा जो मिली थी ग्रंथों में, दान विघ्नों का नाश करने वाला। इसलिए जिनको विघ्न आ रहे हों वो क्या करें? दान करें। जैसे हमने उस दिन अकृत पुण्य की कथा सुनाई थी कि उसको निर्माल्य का जो दोष लगा था, आहार दान जब उसने किया तो उसका वह दोष दूर हुआ। तो दान विघ्नों का नाश करने वाला है। विघ्न बाधाएं क्यों आती हैं व्यक्ति को? क्योंकि उसने दान नहीं दिया, इसलिए अंतराय कर्म उसके उदय में आता है प्रबल। और जब अंतराय आता है तो वो दान करना चाहता है, लेकिन आहार दान देता है तो अंतराय आता है। कोई कार्य करेगा तो वो अंतराय बीच में आते हैं। तो शत्रुओं का बैर दूर करने वाला है। देखो, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। कोई दान करता है तो प्रशंसा होती है पूरे में, तो सब लोग उसके वशीभूत हो जाते हैं। यानी दान करने से व्यक्ति उसको जय जिनेंद्र भी करने लगता है और भी व्यवहार बनाने लगता है। एक बार, एक पहले की बात है, देखा था एक कोई चलचित्र में देखा था कि एक व्यक्ति की यहाँ विवाह आदि के लिए कोई आता नहीं था, तो उसने इनकम टैक्स वालों से छापा पड़वा लिया अपने यहाँ। इससे क्या हुआ? प्रसिद्धि मिल गई उसको। तो लोग आने लगे, कह रहे ये तो हम तो समझ रहे थे ये सामान्य आदमी है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा आदमी है। तो कई लोग ऐसे बनावटी काम भी करते हैं, तो ऐसा नहीं करना आप लोग। तो पुण्य का उपादान है तथा बहुत भारी यश का कारण है। दान देने से धन, मन, तन और जीवन सफल होता है। धन की यदि अच्छी गति है तो केवल दान ही है। जो मनुष्य अपने बढ़ते हुए धन को सर्वदा धर्म के कार्यों में देता, उसका धन सदा सफल है। धन को गाड़ कर रखने की अपेक्षा धन देकर धन गाढ़ा करो। गाढ़ा करो मतलब उसको गाड़ना नहीं है, गाढ़ा बनाओ। तो कई लोग धन गाड़ जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोगों को मिल जाता है वो जिसका पुण्य होता है। तो गाड़ने से क्या फायदा होना है? क्योंकि पाप का अर्जन किया है कमाने में, और जब मिलेगा तो वह दूसरों को मिलेगा। तो दान से इंसान का नसीब खुलता है, पुण्य का संचय होता है। दान देने की विशुद्धि से तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी होता है। सोचो, तीर्थंकर बनने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। देखो, राजा श्रेयांश ने दान तीर्थ प्रवर्तक कहलाए। वो राजा श्रेयांश और सोम ने आहार दान दिया। सबसे पहले किसको दिया था? आदिनाथ भगवान को। अक्षय तृतीया पे आप लोग भजन गाते ना, इच्छू रस का किया पाड़ना आखा तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। तो ऐसे भजन में आप लोग गाते हैं। देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोक भरम मुझ पर करें ताते नीचे नैन। पानी बड़े नाव में जब पानी बढ़ता है तो कैसे करते हैं? पानी बड़े नाव में, घर में बाड़े दाम। कई लोगों के पास इतना धन है, कहते हैं महाराज जी हम क्या करें, खर्चे नहीं कर पाते, उपयोग नहीं है। तो इसलिए तो व्यवस्था रखी गई है, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। तो जैसे नाव में पानी बढ़ता है तो कैसे छिद्र से नाव में पानी आता तो दोनों हाथों से उलीचना पड़ता है। इसी प्रकार से जब दाम बढ़ जाए घर में तो आनंद धाम में दो। जब बड़े दाम से ही तो बनेगा आनंद धाम, बिना दाम के नहीं बनता है। मन वचन मन तन मन धन बोलते हैं। किसी के पास धन है, किसी के पास मन है, किसी के पास तन है। तो बिन मांगे दे दूध बराबर। देखो, बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी, बह देना है खून बराबर, जामे खेचातानी। तो खेचातानी नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती किसी से दान नहीं मांगना। वो अपनी भावना से दे, भावना बनाओ जिससे उसके भाव बने दान देने के। जबरदस्ती नहीं, प्रेशर से नहीं, प्रेस नहीं इंप्रेस करो, प्रेस से नहीं, दबाव से नहीं, भावना बनाओ। आचार्य भगवान और अन्य मुनिराज उपदेश ही देते हैं, उसी से ऐसा प्रभाव पड़ता है कि सभी लोगों के भाव हो जाते हैं। मर जाऊं मांगू नहीं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, पर स्वार्थ के कारण मोहना आवे लाज। एक डॉक्टर अमरनाथ थे। डॉक्टर अमरनाथ भाग्योदय के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और वो पंक्तियां सुनाते रहते थे। मतलब वो व्यक्ति, उसका नाम था अमरनाथ। अब तो वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वाकई में वो बड़े बड़े नगरों में जाता था वो व्यक्ति
और दान मांगता था। ऐसी मेहनत की उसने। आज भी ऐसे पूरे देश में कई लोग हैं कि जो अपने लिए तो नहीं, देवशास्त्र गुरु के लिए हमेशा परोपकार के कार्यों के लिए समर्पित रहते हैं। दान देने से पूरी दुनिया में यश कीर्ति फैलती है। आज तो मालूम है आप लोगों को कैसे माध्यम है, कोई छोटा सा भी दान करता है पूरी दुनिया में प्रसिद्धि फैल जाती है, प्रसिद्धि फैलती है। लेकिन अगर वो दान नहीं देता है तो अपयश भी फैलता है। इसलिए लोगों में चर्चा होती है और परिग्रह कम होता है। तो दान दिए बिना सोना नहीं और दान देकर रोना नहीं। कई लोग दान देने के बाद रोते हैं कि अरे हमने इतना दे दिया अब क्या करें। तो दान दिए बिना सोना नहीं और दान देकर रोना नहीं, क्योंकि रोने से कुछ होने वाला नहीं। तो मान नहीं, माया नहीं, नहीं नाम की चाह, ये विभिन्न ग्रंथों से अन्य जगह से बहुत संकलित है और बहुत अच्छी बात लिखी थी। मान नहीं, माया नहीं, नहीं नाम की चाह। नाम की चाह नहीं रखता है व्यक्ति, वह नर नारी दान भंडार में डाले द्रव्य अपार, ऐसा एक जगह लिखा था एक। और सैकड़ों मनुष्यों में एक वीर होता है। पंक्तियां गौर से सुनना, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। हजारों में एक विद्वान पंडित तथा लाखों में एक वक्ता और दाता करोड़ों में एक मिलता है। और मान नाम हित किया दान तो अनर्थ और निस्सार रहा, पुण्य लक्ष्य से दान किया तो दान नहीं व्यापार रहा। पुण्य से कमाओ और पुण्य में लगाओ, पुण्य खरीद निज को भूला, अपना क्यों नुकसान करे। अहम भाव से रहित दान कर भगवत पद आसान करे, ऐसा आत्मबोध शतक में लिखा हुआ है। और एक पूजन आती है, उसमें बहुत अच्छा वर्णन आता है। गौर से सुनना, अच्छी पंक्तियां हैं। जोड़ जोड़ के जो रखता है उसके धन में जंग लगे, गाड़ गाड़ के जो रखता है उसको सर्प भुजंग लगे। खाता पीता जो रहता है उसका धन तो अंग लगे, अपने धन का दान करे जो भव भव में संग लगे। अतः कमाओ धर्म नीति से, खर्च रीति से धन करना, भोग भोगना सदा भीति से, दान प्रीति से सब करना। तो अपन जो पाप करते हैं, आप लोग जो करते हैं पाप, उसको साफ करने का माध्यम है तो वो दान है। क्योंकि जैसे मुनिराज के लिए आहार दान करते हैं, मुनिराज के लिए आहार दान करते, भोजन बनाते, भोजन करने में सटकाए के जीवों की हिंसा होती है और वो दान जब कर लेते हैं तो वह भोजन सार्थक हो जाता है। इसलिए अतिथि संविभाग लिखा है कि पहले अतिथि का पड़गान करो, आहार दो, फिर उसके बाद भोजन करो। इसी प्रकार से जो लोग पाप के कार्यों में लगे रहते हैं 24 घंटे, आप ये नहीं सोचना हम व्यापार कर रहे हैं। उद्योग की हिंसा की छूट जरूर है, लेकिन प्रक्षालन करने के लिए एक सबसे बड़ा माध्यम दान लिखा है। इसलिए दान के बारे में आज बताया जा रहा है कि दान के, सुनो गौर से सुनो, सभी लोग गौर से सुनना है। देखो, हाँ, दान के आभूषण हैं आनंद के आंसू आना, यानी दान देने के बाद नृत्य करना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। कई लोग तो दुखी होते हैं, दुखी नहीं होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि देखो हमारा परिग्रह कम हो गया। शरीर रोमांचित होना, बहुमान होना, प्रिय वचन बोलना और बाद में दान की अनुमोदना करना। दान के दूषण है अनादर पूर्वक देना, देरी करना, विकृत मुख बनाकर देना, कठोर वचन बोलना, दान देकर पश्चाताप करना और दुखी होना। स्व और पर के उपकार के लिए अपने धन का त्याग करना दान कहलाता है। कोई दानी है, सुनो बहुत अच्छी पंक्तियां आ रही हैं। कोई दानी है, कोई प्रिय बोलने वाला है। आज प्रिय बोलने वाले बहुत कम मिलते हैं, कड़वे वचन वाले तो मिलते हैं। मीठे वचन बोलने वाले, शक्कर जैसे मीठे वचन बोले, कड़वे वचनों को भी चाशनी में पाकर मीठा बनाया जा सकता है। चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो। आज अगर कोई व्यक्ति, एक दुकानदार था, बहुत मीठा बोलता था, उसकी इतनी भीड़ लगती थी, बहुत लोग आते थे। आज कड़वे बोलने वाले तो बहुत है, थोड़ी में बुराई हो जाती है। तो कोई दानी है, कोई प्रिय बोलने वाला है, किंतु दानी और प्रिय बोलने वाले लाखों में भी दुर्लभ हैं। तुम्हारे द्वारा जोड़े गए धन से समाज, देश, समाज का कल्याण हो और धर्म की प्रभावना हो, संस्कृति की रक्षा हो, राष्ट्र का उत्थान हो, मानवता की सेवा हो। हमारे देश में त्यागी की तो पूजा होती है और दानी की प्रशंसा होती है। त्यागी की क्या होती है? मुनिराज आदि होते हैं, पंच परमेष्टि होते हैं, त्यागी वृत्ति, इलक क्षुल्लक आदि जो भी होते हैं, उनकी प्रशंसा होती है और त्यागी की पूजा होती है और दानी की प्रशंसा होती है। तो याचना करने पर देने से 100 गुना पुण्य होता है, बिना मांगे देने पर लाख गुना पुण्य होता है और गुप्त दान देने से करोड़ गुना पुण्य होता है। भवन बनाने वाला शिल्पी जिस प्रकार ऊपर उड़ता जाता है, इसी प्रकार दान देने वाला ऊपर उठता जाता है। तो जो विभूति का उपयोग पूजा, शास्त्र, मंदिर, पाठशाला, जिनवाणी, गौशाला रक्षण में करता है, वह भाग्यशाली होता है।
इसलिए योग संपदा को पाकर जो दान नहीं देता है उस मनुष्य को मिली हुई संपदा किसी काम की नहीं। उधार का धन तो दान आदि कार्यों में खर्च होता है और कृपण का एक जगह रखा ही रहता है। जो जिन मंदिर बनवाने के लिए अथवा मंदिर जीर्णोद्धार, मंदिर की सुंदरता के लिए भूमि, धन, स्वर्ण, चांदी धन देता है, वह जैन धर्म का रक्षक होता है। तो धन की सफलता दान में, देह की सफलता तत्व के चिंतन में ही है। तो इस प्रकार से वह भामाशाह की कथा संक्षेप में कहकर पूर्ण करेंगे। तो वह भामाशाह जो कि धन मंदिर के लिए एकत्रित उसने किया था और मंदिर में धन, मंदिर के लिए जो धन इकट्ठा किया था, और जब उसको मालूम चलता है कि महाराणा प्रताप की स्थिति बहुत दयनीय है और महाराणा प्रताप के साथ वह रहता था और उसने जो मंदिर के लिए धन इकट्ठा किया था, और वह जाता है और कहता है कि मैंने मंदिर के लिए जो धन इकट्ठा किया था इससे लगभग 12 वर्ष तक का पूरी सेना का खर्च चल सकता है, ये धन आप ले लो। वह घोड़ों पर रत्न, आभूषण और जितनी भी संपत्ति थी, धन आदि जो भी रत्न वैभव था, वह ले जाता है और महाराणा प्रताप को दे देता है। महाराणा प्रताप युद्ध लड़ते हैं और जीत होती है। वह भामाशाह जैन था, उस जैन के कारण से आज पूरे देश में उसकी प्रसिद्धि हुई इस व्यक्ति की, और जैन समाज का वह गौरव था। तो ऐसे ही आज धन की कमी कोई नहीं रहती है। लोग पाप के कार्यों में तो बहुत सारे लोग धन लगाते हैं, लेकिन पुण्य के कार्यों में ऐसा ही अवसर कुछ दिनों बाद आपको प्राप्त होने वाला है। सिद्धों के गुण गाना है, आनंद धाम बनाना है ना। तो बस सिद्धों के गुण गाने के लिए आप लोग तत्पर हो जाएं। बाकी तो आपको जानकारी है, जिनको नहीं हो तो जानकारी दे देना। लोग अपने यहाँ बुलौआ करते हैं, लोग अपने यहाँ कोई भी कार्य होता तो सबको निमंत्रण देते हैं, लेकिन जब कोई धार्मिक कार्य होता तो दूर भाग जाते हैं। अब भागना नहीं है, भाग्य को जगाना है। कमाएं नीति से, खर्च करें रीति से। इस प्रकार से आप लोग अच्छे से इस अनुष्ठान को पूर्ण करें। आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं और नए अतिशय और चमत्कार जब भी होते हैं जब भगवान की भक्ति हम करते हैं। आपके जीवन में अतिशय हो, चमत्कार हो और आपका जीवन अच्छा बने। आप तन मन धन से भगवान से जुड़ें, प्रभु से जुड़ें, तभी आपका कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव श्री क्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की